गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने ऊ की मात्रा सीखी थी। पिछले वीडियो में बड़े ऊ की मात्रा सीखी थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर रू की मात्रा सीखेंगे। ये क्या है? रू। इसको क्या बोलते हैं? रू। रू की मात्रा, उसकी मात्रा ये देखो, ये है उसकी मात्रा। ऐसे नीचे सी, छोटा सी, जिसके नीचे ऐसे छोटा सी करेंगे वो रू की मात्रा है। तो रू की मात्रा वाले शब्द आपको याद रखनी है। रू की मात्रा कैसी होती है? तो ये देखो, ऐसे सी जैसा, कोई भी व्यंजन के नीचे सी जैसा लिखेंगे वो रू की मात्रा है। देखो और पढ़ो। ये क्या है? घर। घर है ना, तो उसको हिंदी में और क्या कहते हैं? गृह। गृह भी कहते हैं। गृह यानी घर। तो ग प्लस, ये देखो छोटा सा सी जैसा दिखाई दे आपको। ये क्या है? रू की मात्रा प्लस ह इज इक्वल टू गृह। तो ग, उसके नीचे देखो छोटा सा सी जैसा किया हुआ है। तो ये क्या है? गृह। गृह। ऐसे ही ये देखो, ये क्या है? पेड़। तो पेड़ को हिंदी में और क्या कहते हैं? वृक्ष। तो व प्लस रू की मात्रा प्लस क्ष इज इक्वल टू वृक्ष। रू यानी जो भी हम बोले उसमें रू सुनाई दे, जैसे ग्रू, वो सुनाई दिया ना, ग्रू ह। वृ, र सुनाई दिया ना, वृक्ष। तो ऐसे ही उसमें रू की मात्रा लगती है। पढ़ो और समझो। क को रू की मात्रा कृपा। कोई भी हम शब्द बोलेंगे, उस व्यंजन में हमें रू सुनाई दे तो रू की मात्रा लगती है। देखो क्रू, तो उसमें पीछे क्या सुनाई दिया? रू सुनाई दिया ना, तो उसमें रू की मात्रा लगी है। देखो है ना, ऐसा छोटा सा सी जैसा, कृपा। ऐसे ही अमृत, अमृत, तो इसमें भी रू सुनाई दिया, तो म के नीचे रू की मात्रा अमृत। ध्रुणा, मृग, कृषि, धृत, नृप, कृषक, सृजन, पृथक। तो इसको फिर से रीड करेंगे। कृपा, अमृत, ध्रुणा, मृग, कृषि, धृत, नृप, कृषक, सृजन, पृथक। ओके, तो आपको ऐसे ही रीड करना है। अब आगे आओ पढ़े। अब वाक्य को हमें रीड करना है। एक वन में मृग रहते थे। मृग यानी ये हिरण, उसको क्या कहेंगे? मृग। शिकारी को देखकर, शिकारी यानी शिकार करने वाला, शिकारी को देखकर मृग वृक्ष के पीछे छिप गए। मृग यानी ये हिरण है ना, उसको मृग भी कहते हैं। वो कहाँ छिप गए? वृक्ष के पीछे। वहीं एक ऋषि बैठे तप कर रहे थे। ये क्या है? ये ऋषि है। वो क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। कृषक खेती कर रहा था। कृषक यानी किसान, जो किसान होता है ना, उसको क्या कहते हैं? कृषक। कृषक खेती कर रहा था। तभी घोड़े पर सवार नृप आया। घोड़े पर कौन आया? नृप। ऋषि, नृप यानी राजा, घोड़े पर सवार
नृप आया, नृप यानी राजा, राजा आया। ऋषि ने नृप से कहा, ऋषि ने किससे कहा? राजा से कहा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हो तो मृगों की भी रक्षा करो। उसने क्या कहा कि आप अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हो तो ऐसे ही हिरण की भी रक्षा करो। मृग यानी हिरण, तो उसकी भी रक्षा करो, ये अनमोल है। नृप बहुत दयालु था। नृप यानी राजा, राजा था वो कैसा था? बहुत दयालु था। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। यानी क्या होता है? नफरत। क्या होता है? नफरत। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो समझ में आया आपको ये? तो ऐसे ही आपको रीड करना। एक बार फिर से चलो रीड करो। एक वन में मृग रहते थे। शिकारी को देखकर मृग वृक्ष के पीछे छिप गए। वहीं एक ऋषि बैठे तप कर रहे थे। कृषक खेती कर रहा था। तभी घोड़े पर सवार नृप आया। ऋषि ने नृप से कहा कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हो तो मृगों की भी रक्षा करो, ये अनमोल है। नृप बहुत दयालु था। हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अभ्यास। पढ़ो। नृप, नृप यानी राजा। मृग, मृग यानी हिरण। पितृ, मृदु, मृणाल, अमृत, कृपालु, वृथा, गृह, जन। जो भी व्यंजन में रू सुनाई दे उसके नीचे रू की मात्रा लगती है। यहाँ पर भी सभी शब्द में जहाँ पर रू सुनाई दिया उसके नीचे रू की मात्रा लगी है। इसे भी पढ़ो। वृक्ष हमारे मित्र है। वृक्ष है वो क्या है? हमारे मित्र है ना। वो हमें छाँव भी देते हैं, फल भी देते हैं, है ना, ऑक्सीजन भी देते हैं। तो वो क्या है? हमारे मित्र है। ये हमारी धरती को हरा भरा रखते हैं। वृक्षों पर पक्षी रहते हैं। जो पक्षी है वो भी वृक्ष पर रहते हैं ना। वृक्ष हमें ताज़ी हवा देते हैं। हमें हवा देती है ना। हवा हमें कहाँ से आती है? ठंडी ठंडी वृक्षों से। हमें कई तरह के फल और फूल भी देते हैं। हमें वृक्षों को कभी भी काटना या तोड़ना नहीं चाहिए। समझ में आया? वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। जितना बने उसे उतने ज़्यादा वृक्ष हमें बोने चाहिए। जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे उतनी अच्छी हवा आएगी, वातावरण अच्छा रहेगा। हाँ, तो हमें वृक्षों को कभी काटना नहीं चाहिए। लिखित। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। वर्णों यानी ये जो अक्षर है, व्यंजन है, उसको मिलाकर यहाँ पर ना है। व प्लस रू की मात्रा प्लस क्ष इज इक्वल टू वृक्ष। स प्लस रू की मात्रा प्लस ज प्लस न इज इक्वल टू सृजन। म प्लस रू की मात्रा प्लस ग इज इक्वल टू मृग। म प्लस रू की मात्रा प्लस हण प्लस आ की मात्रा प्लस ल इज इक्वल टू मृणाल। तो आपको ऐसे टेक्स्ट बुक में लिख देना है। अब यहाँ पर कुछ शब्द के अर्थ है, इसको भी हम समझेंगे। घृणा। घृणा यानी क्या होता है? नफरत। क्या होता है? घृणा यानी नफरत। धृत यानी घी, जो बटर से बनता है ना, घी, वो। सृजन यानी निर्माण। जैसे हम बिल्डिंग बनाते, घर बनाते, उसका निर्माण करते हैं ना, वो सृजन यानी निर्माण, बनाना। मृग यानी हिरण।
नृप, नृप यानी राजा। पृथक तो यानी क्या, अलग करना। कृषि, कृषि यानी खेती। कृषक, कृषक यानी किसान। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा रु की मात्रा का चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसे हमें नोटबुक में भी लिखना है, तो नेक्स्ट उसका वीडियो हम देखेंगे। थैंक यू।